हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अभी एनटीए ने बहुत ही मेजर चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं, जहां पे सीयूटी 2026 का सिलेबस अनाउंस कर दिया है और बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए तो बेटा जमीन इधर की उधर हो चुकी है। वो मैं बताता हूं अभी क्यों, क्योंकि बहुत ही बड़े चेंजेस हैं। हो सकता है ये चेंजेस मैंने अपनी क्लास के अंदर एक्सपेक्ट करे थे कि जरूर होने वाले हैं, ठीक है, और ऐसा हुआ भी मैं भी बताऊंगा। मैंने बहुत सेशंस के अंदर अपने बोला था कि ये चेंज आ सकता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम जब पढ़ाते रहते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि एनटीए सोच किस एंगल से रहा है। तो एनटीए ने क्या करा, वही मेजर चेंजेस कर दिया। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले अगर आपको देखना है, मैं आपको ये भी बता दूं आप कहां से देख सकते हैं सिलेबस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखो एडवाइजरी आ गई है। इस एडवाइजरी के अंदर अगर पॉइंट नंबर 3 देखोगे आप, तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्लियरली बोला, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स सिलेबस फॉर सीयूटी यूजी 2026 हैज बीन मेड अवेलेबल, ठीक है। कहां पे उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, हम ऑलरेडी वेबसाइट पे थे। अब कहां से देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस का टैब दिख रहा है आप लोगों को। कुछ नहीं करना, सिलेबस पे क्लिक करना है आपको। सारे के सारे पहले तो आपको दिखेंगे लैंग्वेजेस, उसके बाद आपको दिखेंगे डोमेन्स। अब मैं एक एक करके, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको सारी की सारी बातें मेरी समझ में आने वाली है बहुत अच्छे तरीके से, और आप रिलेट भी करने वाले हो उनसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेंज है ना, सबसे बड़ा चेंज उसी को निपटा लेते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। अब अगर बात करें सर सबसे बड़ा चेंज, ठीक है, तो बेटा वो अपना ही सब्जेक्ट है। कौन सा? अपना प्यारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उसका कोड है 309, ये सब बच्चों को पता है यूजी सीयूटी यूजी के अंदर। और अगर बात करें तो सर पिछली बार जो चेंज करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो इंटैक्ट है सर। अभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। देखो, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर पूरा का पूरा है यहाँ पे, ठीक है सर। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूरा का पूरा है यहाँ पे सर। परफेक्ट कंपटीशन पूरा का पूरा है, और मार्केट इक्विलिब्रियम भी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ तक बात डन, कोई प्रॉब्लम क्या है? यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है सर। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इंटैक्ट, जिसको कोर्स 2 वो कोर्स 1, ये कोर्स 2, ठीक है। अब जब मैं कोर्स 1 कोर्स 2 बोल रहा हूँ, यानी नीचे तो कुछ होगा, ठीक है। आ जाओ जरा सर। इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पूरा का पूरा आ गया सर। मनी एंड बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट खत्म सर। ओपन इकोनॉमी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है सर। अब सर अगर हम बात करें, सर क्या बात करें, कोर्स नंबर 3, ये लो भाई गला भी मेरा थोड़ा सा खराब हो गया बोल बोल के। एनटीए ने लास्ट मोमेंट पे फिर से बहुत बड़ा धमाका कर दिया। वो बहुत बड़ा धमाका है कि इस बार 3 बुक पढ़नी है तुम लोगों को, 3 बुक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे लगता है नहीं घबराएंगे, क्योंकि मैंने उनको सब पढ़ा रखा है। मैंने उनको माइक्रो ही पढ़ा रखी है, मैंने उनको मैक्रो ही पढ़ा रखी है, मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ाई हुई है, ठीक है। बट ये तो देखो कि 3 बुक पढ़नी पड़ेंगी। जहां हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई का बच्चा 11th में पढ़ के आता था, कहां पढ़ते थे? 11th क्लास में पढ़ते थे, 12th क्लास में बच्चा भूल जाता है, बट फिर उसको सीयूटी में जाके पढ़नी पड़ती है। अब तो 3 बुक हैं, वो भी पढ़नी पड़ेगी जो 11th में पढ़ी है। 12th की दोनों बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सेम सिलेबस है एज पर दी एनसीईआरटी सर। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, ठीक है सर। उसके बाद सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे सर। करंट चैलेंजेस, वो तो खैर मनाओ 4 ही चैलेंजेस हैं, वरना पहले तो 6 हुआ करते थे, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद एक सेकंड रुकना, उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, लास्ट वाला चैप्टर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के मेजर चेंजेस हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। तो अब ये टाइम आ गया तो मैं जहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैं इनके डिटेल एनालिसिस भी करूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज दिखा देता हूँ। बिजनेस स्टडीज के भी तुम्हारे अंदर मेजर चेंजेस हैं। बिजनेस स्टडीज का कोड हमारा क्या है? 305। अब इधर आओ सर। हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते थे, इंटैक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पूरा का पूरा यहां तक कंट्रोलिंग तक दे रखा है। अब मेजर चेंजेस सुनो सर। बिजनेस फाइनेंस पहले भी था, इस बार भी है, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, यहां पे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। बट क्या फाइनेंशियल मार्केट्स को निकाल दिया गया था? क्या फाइनेंशियल मार्केट्स को निकाल दिया गया था? फिर डाल दिया गया। तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट्स फिर पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात, एक बढ़िया बात हो गई है, अगर एक चीज डाली है तो दूसरा यहां पे एक चीज निकाली भी है। दैट इज एक एक्स्ट्रा चैप्टर था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो हटा दिया गया क्योंकि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ही आके सिलेबस खत्म हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हट गया, ठीक है। उसकी जगह फाइनेंशियल मार्केट्स वापस आ चुका है। ये मुझे चेंज अच्छा लगा क्योंकि ये चेंज आपके कहीं ना कहीं 12th क्लास से मैच करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें क्या अकाउंटेंसी की, तो यहां कोई मेजर चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपको पढ़नी है, ठीक है सर।
सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये रहा आपके सामने। सर कंपनीज अकाउंट, ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स सारे के सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और ऐसी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको पता है एक यूनिट आपकी ऑप्शनल है, दैट इज कौन सी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, वो पूरा का पूरा इंटैक्ट आप लोगों को दे रखा है। तो ये था सार। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बेटा कंप्लीट एक सार दे दिया मैंने आपको, सार एज इन समरी, ठीक है, जो आपके मेजर चेंजेस हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार हो जाओ। सर तैयार कैसे हो? तुम लोगों के सामने बेटा बैचेस आ चुके हैं जहां पे अपने आपको एनरोल कराना है आप लोगों को। मैं बता देता हूं हमारा बैच है कौन सा, हमारा बैच है बेटा एम्बिशन अल्टीमेट बैच, जहां पे आप सीयूटी के लिए सोलली प्रिपेयर करा रहे हैं हम लोग डेडिकेटेडली। बेटा सीयूटी में हम लोग लगे हुए हैं बच्चों का, कहीं ना कहीं एक्सेल कराने पे लगे हुए चीजें, तो इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हो। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है, ठीक है, दैट इज 8111। आप अप्लाई करोगे इसको, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दैट इज 30%, और मेरी मेंटोरशिप भी आप लोगों को मिलेगी। मैं बहुत अच्छे से गाइड करूंगा आप लोगों को। तो इसके अंदर आप लोगों को अपने आप को एनरोल कराना है, तो टाइमली करा देना, क्योंकि काफी सारा सिलेबस है, काफी सारे चेंजेस है, इसको हम इंप्लीमेंट करते दिखाई देंगे अपने बैचेस के अंदर। टेस्ट करेंगे, PYQs करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट भी करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, काफी सारी चीजें मैं बैचेस के अंदर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बैचेस के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखो अच्छे से, और ऐसी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।